अब हम मुसलमानों के सबसे पवित्र धर्मस्थल मक्का में मिसाइल हमले के खतरे का विश्लेषण करेंगे। करीब 72 घंटे पहले सऊदी अरब के मक्का में हज की शुरुआत हुई है और इस बीच सऊदी अरब की सरकार ने अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मक्का और मदीना की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। यह सिस्टम किसी भी मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट की मदद से होने वाले हवाई हमले को रोक सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि एक और मुस्लिम देश से मक्का मदीना पर खतरे की आशंका को देखते हुए मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। ये कौन सा मुस्लिम देश है जो मक्का पर हमला करना चाहता है, इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सऊदी अरब के मक्का वाले डिफेंस सिस्टम की झलक देखिए। ये तस्वीरें सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई हैं, जिसमें अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा है और इससे कुछ ही दूरी पर मस्जिद अल हरम यानी मक्का की पवित्र मस्जिद दिखाई दे रही है। मिसाइल सिस्टम के साथ अल हरम मस्जिद के सामने की मशहूर इमारत सऊदी क्लॉक टावर भी दिखाई दे रहा है। यही वो जगह है जहां पर इस्लाम की सबसे पवित्र इमारत काबा मौजूद है और इसके पास ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने इन तस्वीरों के साथ अरबी भाषा में एक कैप्शन लिखा है, जिसमें कहा गया है, एयर डिफेंस फोर्स, एक आंख जो कभी नहीं सोती। सऊदी अरब में इस साल 16 लाख से ज्यादा मुसलमान हज करने के लिए जाएंगे और उनकी पहरेदारी के लिए यह एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहेगा। सऊदी अरब ने यह पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका से खरीदा है और इसका इस्तेमाल हूती विद्रोहियों की तरफ से होने वाली मिसाइल हमलों को रोकने के लिए किया जा चुका है। आप सोचिए, सऊदी अरब की सीमा पर मौजूद यमन भी एक मुस्लिम देश है और सऊदी अरब की सरकार को यमन के मुस्लिमों से पवित्र हज यात्रा पर खतरा दिखाई दे रहा है। दावा है कि पहली बार सऊदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मक्का में तैनात करने की बात कबूल की है। सबसे पहले आपको इस सिस्टम की खासियत बताते हैं। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे अमेरिका की एक कंपनी ने डेवलप किया है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन सहित लड़ाकू विमान के खतरों की पहचान करके उसे बर्बाद कर सकता है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम करीब 100 लक्ष्यों पर एक साथ नजर रख सकता है और 160 किलोमीटर की दूरी तक हमला करके किसी टारगेट को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ऐसे एक सिस्टम की कीमत करीब 8,500 करोड़ रुपए है और इसकी एक मिसाइल की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। अमेरिका का दावा है कि दुनिया के 19 देश इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खुद अमेरिका, इजराइल और यूरोप के कई देश शामिल हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, सऊदी में इस साल करीब 16 लाख मुस्लिम हज के लिए आएंगे। इसके अलावा मक्का की जनसंख्या करीब 22 लाख है। हज के दौरान कई बार इस शहर की आबादी 2 गुने से भी ज्यादा हो जाती है और इन सभी लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पर अब होगी। सऊदी अरब के अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके लिए हज करने आए तीर्थयात्रियों को सुरक्षा देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उन्होंने इसे पक्का करने के लिए हर तरीके के फैसले लिए हैं। अब ये समझिए कि सऊदी अरब की सरकार इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला लेने के लिए मजबूर क्यों हुई। सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ पिछले 9 साल से जंग चल रही है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां शुरू होने के बाद से कई बार सऊदी अरब के शहरों को मिसाइल से निशाना बनाने के दावे किए गए। फरवरी 2022 और मार्च 2021 में सऊदी के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स और मिसाइल हमलों को मक्का के पास नष्ट करने का दावा किया था। माना जा रहा है कि उस समय पैट्रियट की मदद से ये हमले फेल हो गए थे। अक्टूबर 2016 में सऊदी अरब ने मक्का में एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही बर्बाद कर दिया था। हालांकि तब हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि उन्होंने पवित्र मक्का शहर को नहीं बल्कि जेद्दा के एयरपोर्ट को टारगेट किया था। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों की इस जंग के केंद्र में शिया और सुन्नी विवाद भी मौजूद है। सऊदी अरब इस्लाम के सुन्नी संप्रदाय को मानता है, जबकि यमन के हूती विद्रोही शिया हैं और इन्हें जंग लड़ने के लिए ईरान से मदद मिलती है। हालांकि सुन्नी और शिया दोनों के लिए ही मक्का और मदीना इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके का मिलिट्री एक्शन या तैनाती की खबर को दुनिया भर के मुस्लिम बहुल देशों में बहुत गौर से देखा जाता है। दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं और 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं। यहाँ तक कि भारत में भी 20 करोड़ मुस्लिम हैं और इन सभी मुस्लिमों के लिए मक्का सबसे पवित्र स्थल है। इसलिए दुनिया भर के करोड़ों अरबों मुस्लिमों से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर खुद सऊदी अरब की सरकार भी बहुत सावधानी के साथ फैसले ले रही है।
फिलहाल मिडिल ईस्ट में सोशल मीडिया पर अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को लेकर एक बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि अगर सऊदी अरब खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं बनाता है तो उसे अमेरिका के हथियारों के बदले तुर्की से हथियार खरीदना चाहिए। यानी इस मामले को एक ईसाई बहुल देश में बने हथियार वर्सेस मुस्लिम देश में बने हथियार से जोड़ा जा रहा है और इस बात की वकालत की जा रही है कि मक्का में वही हथियार तैनात हो जो किसी मुस्लिम देश में बनाए गए। Z News.